Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the Global Economic Prospectus Report. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this report in news. सो रिसेंटली स्टूडेंट्स क्या हुआ है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है. एंड ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप हर साल के पैटर्न को देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट के बेसिस पे आए होते हैं. और हम इस रिपोर्ट के अंदर क्या मेन फीचर्स है उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट ये कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है. एंड जो वर्ल्ड बैंक ना, आपको पता है कि वो लर्निंग एक्टिविटीज़ करता है, तो वो न्यू रोड मैप से को लेकर आ रहा है जिससे कि वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सके. किन किन एरियाज़ में उसका मेजर फोकस है अभी क्लाइमेट चेंज, क्योंकि और क्लाइमेट चेंज मेजर फोकस होना भी चाहिए स्टूडेंट. जितनी हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली क्लाइमेट चेंज मेन फोकस एरिया होना भी चाहिए. एंड द अदर ग्लोबल क्राइसिस, क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक के बाद सभी जगह पे स्लो डाउन आ गया था. ना सप्लाई थी ना डिमांड थी. बेसिकली पहले सप्लाई थी क्योंकि, लेकिन डिमांड नहीं थी. एंड एट लास्ट जाके जो सप्लाई है वो भी ख़त्म हो गई थी. तो इसीलिए जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने बताया है कि किन किन एरियाज़ में आप न्यू इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो अपनी, जिससे कि आपकी कंट्री ग्रो करे. और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जो अभी डेवलप कर रही हैं या फिर जिनकी मार्केट्स अभी उभर के आ रही हैं, उनको कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ दिए हैं कि इन एरियाज़ में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना बेस्ट पोटेंशियल को गेन कर सकते हैं. और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए तो ये और ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि वो अपने एरिया ऑफ फोकस को ध्यान में रखें कि पैंडेमिक के बाद क्या मेजर फोकस होने चाहिए, लाइक 1 बाय 1 करके, जिससे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फ्रूटफुल हो. तो रिपोर्ट में हम आगे देखते हैं कि जो भी पिछले साल से और वी कैन से कि पैंडेमिक के बाद से जो डेवलपमेंट हिंडर हुई है, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी गई है. एंड वर्ल्ड बैंक ने इसके अंदर सभी जो कंट्रीज हैं अराउंड द ग्लोब उन्हें कवर किया है, लाइक डेवलपिंग एंड इमर्जिंग मार्केट्स. और उन्होंने स्मॉल कंट्रीज़ के लिए भी कहा है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, आप उनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से सोचना, जिस भी फील्ड ऑफ एरिया में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म हो एंड उससे आपको इफेक्ट भी मिले. आपका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा फॉस्टर करे. फॉस्टर मीन स्टूडेंट इंक्रीज करे. और उन्होंने मेन पॉइंट ये भी बताया वर्ल्ड बैंक ने कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन उसके साथ साथ करनी है, जिससे कि आपने अलग अलग फील्ड ऑफ एरियाज चूज करे हैं तो आपकी डेवलपमेंट भी अलग अलग एरियाज में से आए. डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ही इंपॉर्टेंट होती है. सपोज करो अगर आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर लॉजिस्टिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, गैजेट्स हो गए, अगर आपने हर एरियाज में आप डिफाइंड स्फीयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सभी एरिया से डाइवर्सिफाइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में चले जाते हैं, लाइक अगर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ही वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, रोड वगैरह बना रहे हैं, हाँ ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. तभी बोला गया है कि डाइवर्सिफाइड मैनर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे कि आपकी जो कंट्री की एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो सके. सो नाउ मूविंग ऑन टू इट्स की फाइंडिंग कि इस रिपोर्ट्स ने किन किन एरियाज़ के बारे में बताया है और किन किन एरियाज़ में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, किन किन कंट्रीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो सबसे पहले जो ग्लोबल इकोनॉमी है, मींस अराउंड द वर्ल्ड जो भी इकोनॉमी है, उसमें बोला गया है कि 2023 में वो 1.7% से ग्रो करेगी और 2024 में वो 2.7% से ग्रो करेगी. और अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें या फिर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनकी बात करें तो आगे आने वाले 2 सालों में उनकी जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो 2.8% से ग्रो करने वाली है. एंड स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ मीन्स जो वहाँ के सभी सिटीजन हैं, वहाँ के जो भी लोग पीपल हैं, हर एक उस पर्सन को बताया गया कि उनकी ग्रोथ 2.8% से होगी. तो ओवरऑल कंट्री की तो बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल है. मीन्स जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, उनके सभी चीज़ों में डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करिए, तो आपका जो बेनिफिट है वो और ज़्यादा होता रहेगा. और अगर हम सब सहारन अफ्रीकन रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है
और मोर प्रिसाइजली आई विल से जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो 1.2% एक्सपेक्टेड है 2023-2024 में। इंडिया जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन है ये लीस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज में आता है, इसीलिए यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो एक्सपेक्ट करी गई है। लेकिन जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनके यहाँ पे भी 2022 में अगर हम देखें तो 2.5% की ग्रोथ थी, लेकिन अब 2023 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.5% से वो ग्रो करेगा। मीन्स उनकी जो ग्रोथ है वो फॉल कर गई है, अब वो उतने ज़्यादा लेवल से ग्रो नहीं करने वाले हैं। एंड हमें पता ही है कि जो यूएस है एंड जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पे धीरे धीरे करके अब रिसेशन आ रहा है। बहुत पहले स्लो डाउन था, अब रिसेशन होगा, तो इसीलिए उनकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो फॉल होती हुई दिखाई दे रही है। तो किन किन एरियाज़ में आप किन किन कंट्रीज़ में बेसिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है जिनमें, मीन्स जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है या फिर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें। और अगर हम जीडीपी लेवल की बात करें बाय द एंड ऑफ 2024 जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी रफली 6% से वो ग्रो करने वाली है। लेकिन अगर हम पैंडमिक से पहले की बात करें तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में और ज़्यादा रेट जो था वो एक्सपेक्टेड था, बट आफ्टर द पैंडमिक 6% से वो ग्रो करने वाली है। और ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही हमें लॉस हो गया। ओके और यूएस के बारे में अभी मैंने बताया है कि वहाँ पे 2023 में 0.5% से फॉल हो गया। और जो यूरोपियन यूनियन वाले एरिया यूरो एरिया है वहाँ पे तो 2023 में 0% से ग्रोथ होगी स्टूडेंट, 0% से। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप वो जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें करिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में करिए। और ऐसा नहीं है कि फिर जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आप उनके एरियाज़ में डेवलपमेंट ही ना करें, उनमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनको भी आप लोगों को ही डेवलप बनाना है, उनको डेवलपिंग स्टेज में पहले लेकर आना है और पूरे वर्ल्ड के सपोर्ट से ही वो डेवलपिंग स्टेज में आएंगी। क्योंकि पहले जो आप डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलप नहीं थी, वो भी लीस्ट डेवलपिंग थी, अब वो भी स्मॉल कंट्रीज़ थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। लेकिन धीरे धीरे करके ही जब ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको हेल्प मिली, उन्हें सपोर्ट मिला, तभी जाके वो आज डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। तो इसीलिए हमें स्मॉल कंट्रीज़ पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या फिर इमर्जिंग मार्केट्स पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इमर्जिंग मार्केट्स आप तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि आपको प्रॉफिट डबल हो। हाँ उन एरियाज में भी करना है लेकिन डाइवर्सिफाइड मैनर में करना है, तो स्मॉल कंट्रीज़ में भी करिएगा एंड जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें भी करना। एंड आई नो स्टूडेंट्स जो सेशन है थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट जो रिपोर्ट है ये आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी विद अस। एंड लास्ट अगर हम चाइना की ग्रोथ के बारे में बात करें तो चाइना की भी जो ग्रोथ है वो 2023 में 4.3% से होने वाली है। और अब हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा है। इंडिया 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक्सपेक्ट किया गया है। और जो इंडिया की फर्स्ट हाफ में ग्रोथ होगी ना फिजिकल ईयर 2022-23 में वो 9.7% से वो बोल रहे हैं कि एनुअल बेसिस पे फर्स्ट हाफ में ग्रोथ होगी। और इंडिया की जो ग्रोथ है वो 2021 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो स्लो है, क्योंकि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें वो 8.7% थी, लेकिन 2022-23 वाला जो ईयर होगा उसमें वो 6.9% से ग्रो करेगा। ये भी एक बहुत ज़्यादा अपने बात में एक बड़ी बात है कि हम चाइना से भी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं इस ईयर में। चाइना के भी अभी मैंने आपको बताया 4.3% थी, लेकिन हम लोग 6.9% से ग्रो करने वाले हैं। और ये जो इतना इफेक्ट है इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट 6.9% इज ऑल्सो अ गुड नंबर। सो ऐसे ही हम आगे डेवलपमेंट करते रहेंगे और चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे, जिससे कि अभी जो चाइना पे डिपेंडेंसी है ना वो कुछ आगे आने वाले सालों में जाके सभी लोगों की इंडिया पे डिपेंडेंसी हो। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of prelims booster series and stay tuned for the next update.